सोचिए आप बहुत भूखे हैं, कई दिनों से आपने खाना नहीं खाया और एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखों में सिर्फ दया है, वह आपके सामने गर्म खाने की थाली रख दे। आप उस खाने को भगवान का प्रसाद समझकर खा ले। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि उस थाली में जो खाना है, जो मांस है, वो किसी जानवर का नहीं है, बल्कि उस आदमी का है जो कल तक आपके साथ इसी मेज पर बैठा था। आज की कहानी एक ऐसे पापा की है जिसने भूख को अपना हथियार और भरोसे को अपना भोजन बनाया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कार्ल डेंके। प्रथम विश्व युद्ध ने देश की कमर तोड़ दी थी। हालत इतने बुरे थे कि पैसे की कोई कीमत नहीं बची थी। लोग नोटों की गड्डियाँ जलाकर आग तपाते थे क्योंकि कोयला खरीदना ज़्यादा महंगा था। भूख, बस भूख ही चारों तरफ। लोग अपनी नैतिकता, अपनी इंसानियत सब भूल चुके थे। इसी नर्क के बीच एक घर था जहाँ हमेशा खाना मिलता था। वह घर था कार्ल डेंके का। कार्ल शहर का सबसे शरीफ आदमी था। वो इतना धार्मिक था कि लोग कहते थे अगर कार्ल चर्च नहीं जाएगा तो भगवान भी नहीं आएंगे। वो अनाथों की मदद करता, बेघरों को छत देता। पूरे शहर उसे पापा डेंके नाम से बुलाता था। सोचिए पापा शब्द में कितना भरोसा है। लेकिन किसी ने यह नोटिस नहीं किया कि पापा डेंके के घर में जो भी जाता है वह कभी बाहर नहीं आता है। उस दौर में जब बड़े बड़े अमीर लोग मांस नहीं खरीद पाते थे, कार्ल डेंके के पास मांस की कमी कभी नहीं होती थी। वह शहर के बाजार में अपना स्पेशल पिकल पोक यानी अचार वाला मांस बेचता था। वह मांस इतना सस्ता और स्वादिष्ट होता था कि लोग लाइन लगाकर खरीदते थे। मजदूर, गरीब औरतें सब उसे दुआएं देते थे, पापा आप न होते तो हमारे बच्चे भूखे मर जाते। लेकिन कार्ल के घर के आसपास रहने वालों ने कुछ अजीब महसूस किया था। वहाँ हवा में हमेशा भारीपन रहता था और एक अजीब सी बदबू जो कि नाक में नहीं दिमाग में चढ़ जाती। सिरके यानी विनेगार और खून की मिली जुली गंध। जब पड़ोसी पूछते थे तो कार्ल हंस कर टाल देता था, अरे वो मांस खराब न हो जाए इसलिए सिरका ज़्यादा डालता हूँ। लोग मानते थे आखिर कौन शक करेगा उस आदमी पर जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में दी थी। वो बदबू सड़ते हुए जानवरों की नहीं थी, वो सबूत थी उस खौफनाक कारनामे की जो कार्ल अपने बेसमेंट में करता था। कार्ल का शिकार करने का तरीका काफ़ी डरावना था। वह रेलवे स्टेशन या बाजार जाता और ऐसे लोगों को ढूंढता जो अकेले हो, कोई मुसाफिर, कोई बेघर या कोई ऐसा जिसका दुनिया में पूछने वाला कोई ना हो। वो उनके पास जाता, कंधे पर हाथ रखता और कहता, बेटा आज रात मेरे घर रुक जाओ, खाना भी मिलेगा। वो बदनसीब मुसाफिर सोचता कि उसे तो मसीहा मिल गया है। वह कार्ल के घर जाता है, कार्ल उसे भरपेट खाना भी खिलाता है। वह उसे अपनी बातों में उलझाए रखता है और फिर जैसे ही वह मुसाफिर खाने की मेज पर झुकता है या नींद की झपकी लेता है, कार्ल का पापा वाला मुखौटा उतर जाता है। पीछे से एक कुल्हाड़ी का वार और सब खामोश। उसके बाद जो होता वो इतना घिनौना था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कार्ल उन्हें एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक कसाई की तरह ट्रीट करता है, काटना, छीलना और बेचना। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरता है। कार्ल का भी पाप का घड़ा 24 दिसंबर 1924 को क्रिसमस की रात भर गया था। उस रात कार्ल एक नए शिकार को अपने घर लाता है, विंसेंट ओलिवर। कार्ल ने सोचा कि यह बाकी मुसाफिरों की तरह ही कमज़ोर होगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई
और विंस के सर पर मार दी, लेकिन विंस मरा नहीं। खून से लथपथ होने के बाद भी विंस में जीने की चाह बाकी थी। वह चीखता हुआ, गिरता पड़ता घर से बाहर भागा। उसने शोर मचा दिया, पड़ोसी जमा हो गए। लेकिन आयरनी देखिए, जब विंस ने कहा कि पापा ने मुझे मारने की कोशिश की, तो लोगों ने उल्टा विंस को ही पीटना शुरू कर दिया। बोले, पागल है क्या? पापा जैसा देवता आदमी ऐसा क्यों करेगा? पुलिस आई और भारी मन से कार्ल को थाने ले गई। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी यकीन था कि यह केवल एक गलतफहमी है। कार्ल को लॉकअप में डाल दिया गया। पुलिस वालों ने कहा, बाबा जी, सुबह आपको छोड़ देंगे। लेकिन कार्ल जानता था कि सुबह होने पर पुलिस उसके घर जाएगी, और अगर वह घर के अंदर चले गए तो वो शैतान बाहर आ जाएगा जिसे उसने 20 सालों से छुपाया रखा था। उस रात जेल में क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। कार्ल डरा हुआ तो नहीं था, पर वो शांत था। शायद उसे अफसोस इस बात का नहीं था कि वो पकड़ा गया है, बल्कि इस बात का था कि उसका जो काम है वह अधूरा रह गया। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, कार्ल ने अपने रुमाल को फांसी का फंदा बनाया और खुद को फांसी लगा ली। जब सुबह पुलिस ने उसकी लाश देखी तो उन्हें गुस्सा आया। उन्हें लगा कि एक निर्दोष आदमी ने बदनामी के डर से अपनी जान दे दी। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी थी। कार्ल मर चुका था, लेकिन उसका घर अभी भी जिंदा था और वो अपना राज उगलने के लिए तैयार था। पुलिस वाले नाक पकड़कर उसके घर में घुसते हैं। कार्ल के घर का दरवाज़ा खुलने पर अंदर का नज़ारा देख सजे हुए पुलिस वालों की भी उल्टियाँ निकल गई। पूरे घर में हर जगह सिर्फ मौत थी। रसोई में बड़े बड़े ड्रम रखे थे। पुलिस ने ढक्कन खोला तो देखा कि अंदर नमक के पानी में इंसानी शरीर के टुकड़े तैर रहे थे। उन्हें पिकल बनाया जा रहा था बेचने के लिए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। पुलिस जैसे जैसे अंदर बढ़ी, उन्हें कार्ल का असली पागलपन दिखा। एक अलमारी में 420 इंसानी दांत मिले। सोचिए, 420 दांत, मतलब उन्होंने कम से कम 30 से 40 लोगों को मारा था। और फिर पुलिस की नज़र पड़ती है बेल्ट, जूतों की फीते, सस्पेंडर्स। वो देखने में लेदर के लग रहे थे, लेकिन जब उन्हें लैब भेजा गया तो रिपोर्ट आई कि वह जानवरों की खाल नहीं, इंसानों की चमड़ी थी। कार्ल ने अपने शिकारों का कुछ भी बर्बाद नहीं किया था, मांस खाने के लिए और चमड़ी पहनने के लिए। शायद उस वक्त पूरा जीबी शहर के आधे लोगों की कमर पर जो बेल्ट थी वो किसी इंसान की ही थी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो चीज़ डराती है वो थी कार्ल की डायरी। उसने एक दुकानदार की तरह हिसाब रखा था। उसने 31 लोगों के नाम दर्ज किए थे। उसने लिखा था, आज 60 किलो का शिकार मिला, सफाई के बाद 40 किलो मांस निकला, आंतों को साफ करने में 3 घंटे लगे। उसने यह भी लिखा था कि किस इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट था और किस इंसान की चमड़ी सबसे मजबूत थी। वो पागल नहीं था, वह पूरी तरह होश में था। उसके लिए हम आप इंसान नहीं थे, हम बस प्रोडक्ट थे। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे वह काट कर बाजार में बेच सकता था। दोस्तों, कार्ल डेंके की मौत के बाद जीबिस शहर में मातम नहीं बना, बल्कि घिन फैल गई। हजारों लोगों को एहसास हो गया कि पापा के हाथ का जो वो मांस सालों से खा रहे थे वह असल में क्या था। न जाने कितने लोगों ने अनजाने में ही अपने भाई बहनों को खाया था। यह कहानी हमें डराती है क्योंकि यह किसी जंगल में नहीं बल्कि हमारे समाज के बीचों बीच घटी थी। कार्ल डेंके ने यह साबित कर दिया था कि सबसे खतरनाक जानवर के बड़े दांत या पंजे नहीं होते। सबसे खतरनाक जानवर तो वो है जो आपके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है। अगली बार जब आप किसी अनजान जगह पर खाना खाएं
या किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा करें, तो एक बार कार्ल डेंके को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, भूख और शैतान दोनों का कोई चेहरा नहीं होता। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो ऐसे ही सच्ची और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स।